इस कुंभ क्षेत्र में भी हम कुछ विशेष मंत्रणा करके कुछ हल निकालेंगे, जिससे बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों के मान सम्मान, जन धन की रक्षा के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। देश सुरक्षित होगा तो हमारे मठ सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित नहीं होगा, देश यदि गुलाम हुआ तो हमारे मठ पहले गुलाम हो जाएंगे। धर्म गुरु का कार्य तपस्या करना, आशीर्वाद देना है, लेकिन समाज में यदि कहीं उथल पुथल हो रही है, कोई रास्ता भटक गया है, तो उसको रास्ते पर लाना, मार्ग दिखाना, ये धर्म गुरु का प्रमुख कार्य है। कि जो वैदिक शिक्षा की विधा थी उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद हमें अपने उस शिक्षा पद्धति में आ जाना चाहिए था कि जब हम गुलामी से पहले थे, मुगल काल आया, सब प्रथम जब हमारे शासन दूसरों के हाथे छिन गए, उस समय संस्कृति को हर तरह से विध्वंस करने को, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और उसमें मूल जड़ ये गुरुकुल थे। असुर कौन है? बोले माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, ये कष्ट की बात है कि आज भारत भूमि में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्यों? कि माता पिता के लिए सम्मान नहीं रह गया होगा, इसीलिए उन बुजुर्गों को अनाथाश्रम भेजने की नौबत आ गई। ये आसुरी आचरण है, और ये आसुरी आचरण मेरे भारत भूमि के लिए अलाउ नहीं है, इसको हम परमिशन नहीं देते हैं। का स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। महाकुंभ मेले में, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में इस समय लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। यहाँ पर सुविधाओं को लेकर जो बातें हो रही वो हो रही है, लेकिन सनातन धर्म को लेकर, शांति को लेकर, विश्व शांति को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं, तमाम काम है। हम इस समय हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी के पास, और शंकराचार्य जी से हम थोड़ा धर्म कर्म को लेकर के बात करना चाहेंगे कि इस महाकुंभ से विश्व को क्या संदेश जाएगा, सनातन धर्म को क्या संदेश जाएगा, देश दुनिया इस महाकुंभ को लेकर आगे क्या सोचेगी, और भारत इस महाकुंभ के बाद किस रास्ते पर चलेगा। और इसके पीछे मैं कारण यह बता दूं कि शंकराचार्य जी ने लंबे समय तक देश की एकता के लिए काम किया है। आपने कश्मीर पर काम किया है, आपने पूर्वोत्तर पर काम किया है, तो इन सब मुद्दों पर आपसे बात होगी। और महाराज जी, ये जो 2025 का महाकुंभ है, इस महाकुंभ से दुनिया को क्या संदेश जाना है? महाकुंभ 2025 सनातन धर्म के लिए विश्व में धर्म ध्वजा फहराने का मील का पत्थर सिद्ध होगा। हमने पिछले 3 साल से अखंड भारत का भ्रमण किया है, 52 शक्तिपीठों में गए हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल आदि आदि हैं। और अब ये महाकुंभ हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ का समय अमृत योग का होता है, और यहाँ पर किया गया यज्ञ अनुष्ठान, जप तप स्नान, ये अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। हमारा ये महायज्ञ और हमारी तपस्या जो इस महाकुंभ में होगी, वो विश्व बंधुत्व और वैदिक संप्रभुता के विस्तार के लिए समर्पित होगा। सनातन धर्म हमेशा से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों और मुनियों ने चिंतन किया है, तपस्या किया है, और तप और ज्ञान के द्वारा जो अर्जित शक्ति है उस सबके कल्याण के लिए सुपुर्द कर दिया है। तो आज फिर से हम इस अमृत योग में, जो सतयुग से देवासुर संग्राम के पश्चात देवासुर मिलन के रूप में घटना घटी और फिर समुद्र मंथन किया गया, जिससे अमृत निकला। इसका तात्पर्य यह है कि सुमति कुमति रहती हैं, लेकिन तालमेल और मेल मिलाप से जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें अमृत मिलता है। ये कुंभ क्षेत्र देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, देवता और दानव किन्नर मनुज दनुज सब यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं।
और यहाँ पर स्नान दान ध्यान करके और महायज्ञ करके हमें जो अमृत प्राप्त होगा वो विश्व बंधुत्व के लिए और विश्व शांति के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये कलयुग है और कलयुग में सहज ही कुमति है, अशांति है, वैमनस्य है। जो कर हित अनहित ताहू सो, बैर अकारण सब काहू सो, ये कलयुग का सहज लक्षण कहा गया है। लेकिन हमारा धार्मिक त्यौहार, धार्मिक समागम कलयुग के प्रभाव को भी खत्म करता है और सुमति और शक्ति प्रदान करता है। वही शक्ति हमें इस महाकुंभ में प्राप्त होने वाली है। यहाँ मंथन चल रहा है, ऋषि मुनियों का समागम, विचारों का मंथन, वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान करके आविष्कार हो रहे हैं और इससे विश्व शांति का रास्ता प्रशस्त होगा। विनाश की कगार पर, विश्व युद्ध की कगार पर जो दुनिया खड़ी है उससे रक्षा होगी, शासकों में सद्बुद्धि आएगी, सब लोग अच्छे से जिएंगे और जीने देंगे। ये शक्ति संचार यहाँ से होगा। महाराज जी, आपने कहा कि दुनिया में सब शांति स्थापित होगी। दुनिया भर में तमाम विचारों का संग्राम छिड़ा हुआ है, अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे हैं, भारत में भी विचारों के तमाम संग्राम छुड़े हुए हैं। आपने राष्ट्र की एकता के लिए तमाम काम किए, तो भारत में जो विचारों की आक्रामकता है वह इस समय सिर चढ़कर बोल रही है। प्रयागराज के महाकुंभ से क्या संतों की तरफ से क्या संदेश जाएगा? हमने हमेशा से ही भारत की जो सार्वभौमिक सत्ता है, जो संवैधानिक संप्रभुता है, उसके मान सम्मान के लिए सबको सिखाया है। राष्ट्रीय संवैधानिक संबद्धता के लिए सनातन के प्रति निष्ठावान होना भारतीय नागरिक को आवश्यक है। जहां जहां भी धर्म परिवर्तन हुआ है वहां संविधान के प्रति विद्रोह हुआ है। नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर इस बात के सीधे सीधे उदाहरण हैं और हम वहां उन परिस्थितियों में जाकर के कार्य किए हैं जब वहां गेरुआ वस्त्र का जाना बहुत बड़ा गुनाह और खतरे से खाली नहीं था। हम उस समय भी वहां गए हैं, उन सब लोगों से मिले हैं, हम किसी को पराया कभी नहीं माने हैं और सबको कैसे उनका जीवन सुखमय होगा ये रास्ता बताया गया है। आज परिणाम ये हुआ कि कश्मीर में शांति आई है, परिणाम ये हुआ कि असम में शांति आई है, नागालैंड में शांति आई है। उल्फा के बड़े बड़े कमांडर जो सरकार के साथ इस समय तालमेल मिला करके कार्य कर रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे सुखद अनुभूति है। और इस कुंभ में भी वो सब लोग आएंगे और डुबकी लगाएंगे, यज्ञ में भाग लेंगे और आत्म शांति के लिए चिंतन करेंगे, योगा करेंगे। तो मैं उन समस्त साधकों, सिद्धों और श्रद्धालुओं के साथ इस कुंभ का पूरा लाभ दुनिया को मिले, इसके लिए हम एक महायज्ञ का यहाँ विधान किया है और ब्रह्म मुहूर्त में सब स्नान करेंगे। साधक सिद्ध गण जो श्रद्धालु आ रहे हैं और नित्य उन्हें यज्ञ करना है, ध्यान करना है और जो उससे हमें पुण्य मंथन से जो मक्खन निकलेगा वो सबके खुशी के लिए बांट दिया जाएगा और दुनिया में शांति आ जाएगी। हमेशा से अशांति फैलाया है लोगों ने, ये असुरों का कार्य है अशांति फैलाना, लेकिन वहाँ शांति कायम करना ये हमारा ऋषि मुनियों का कार्य है। वो हम करते थे और आज भी कर रहे हैं और करेंगे। महाराज जी, भारत में असुरों की अगर बात की जाए तो वह असुर कौन है कि उनको किस नज़र से या कौन लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि यह असुरों जैसा काम कर रहे हैं? जो संस्कार विहीन हो गए हैं, जो अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हम जीता जाता असुर उनको कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया था कि असली में असुर कौन है? जो दैत्य लोग हैं, दानव लोग हैं, क्या वो असुर हैं? तो ये कहना उचित नहीं था। क्यों? कि राजा बलि खुद एक बड़ा असुर था, असुरों का राजा था, लेकिन सदाचारियों में, वचनबद्धता में, गुरु के प्रति निष्ठा में, भगवान नारायण की भक्ति में राजा बलि के समान कोई नहीं हो सका। तो असुर कौन है? बोले मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। ये कष्ट की बात है कि आज भारत भूमि में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्यों? कि माता पिता के लिए सम्मान नहीं रह गया होगा, इसीलिए उन बुजुर्गों को अनाथाश्रम भेजने की नौबत आ गई। ये आसुरी आचरण है और ये आसुरी आचरण मेरे भारत भूमि के लिए अलाउ नहीं है, इसको हम परमिशन नहीं देते हैं। सुधरना होगा, संस्कार लो,
उन्हें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेदों के प्रथम वाक्य हैं। और वेद ही धर्म है। वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुतम्। इसलिए सनातन धर्म की जड़ बहुत मजबूत है, लेकिन उसको हिलाने की कोशिश हो रही है। वो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और जो कुछ भी उसकी जड़ों में कमजोरी लाने की कोशिश हुई है, इस महाकुंभ से जो शक्ति का संचार होगा, सनातन धर्म जड़ से लेकर शिखर तक खूब बलवान और पल्लवित पुष्पित होगा और सब लोग आनंद से आगे बढ़ेंगे। महाराज जी, वो सनातन धर्म की जड़ों में मट्ठा डालने का काम भारत में कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैदिक शिक्षा की विधा थी, उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद हमें अपने उस शिक्षा पद्धति में आ जाना चाहिए था कि जब हम गुलामी से पहले थे, मुगल काल आया, सब प्रथम जब हमारे शासन दूसरों के हाथे छिन गए, उस समय संस्कृति को हर तरह से विध्वंस करने को, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उसमें मूल जड़ ये गुरुकुल थे, गुरुकुल बंद करा दिए गए। तो जब हम आज़ाद हुए तो गुरुकुल पद्धति शुरू कर देनी चाहिए थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने भौतिक उन्नति तो किया, लेकिन आध्यात्मिक सांस्कृतिक उन्नति में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अब हमें इस बात की जानकारी हुई है, हमारे शासकों को भी हुई है, तो अब ये शासकों के द्वारा भी उत्साह दिया जा रहा है। और हम लोगों के आश्रमों ने तो हमेशा से इस पर, कम संसाधन होने पर भी, विधर्मी शासन होने पर भी, हमारे शंकराचार्य मठ ने हमेशा गुरुकुलों का संचालन किया है, बटुक ब्रह्मचारी रहे हैं और वैदिक अध्ययन अध्यापन हुआ है। और मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि अब हमारे शासकों में जागृति आई है, गाय के प्रति निष्ठा बढ़ी है, ब्राह्मण के प्रति निष्ठा बनी है, जिसमें हमारे योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा आसाम का मुख्यमंत्री जो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही पूरे भारत से इकट्ठे होकर गोवंश जो आसाम के रास्ते बांग्लादेश जाया करता था, उसको पूरा प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि दंडनीय अपराध कर दिया। और आज वहाँ पर उस राज्य में कहीं भी घोषित और अघोषित तौर पर गोमांस के बिक्री पर, उसके परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हमारे ऐसे शासकों को, हमारा प्रधानमंत्री जी तरह तरह की योजनाएं लाके संस्कृति को पोषित करना चाहते हैं, तो हमारे ऐसे संस्कारवान नेताओं को परमात्मा खूब शक्ति दे और वो लोग और उनका दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे सनातन धर्म को फिर से मजबूत करेगी। क्योंकि मेरा कार्य तपस्या करना है, तपस्या करके हिंद के शासक को शक्ति देना है, व्यवस्था को शासक ही लागू करेंगे, वो मैं नहीं कर सकता। ये कार्य हम इस महाकुंभ से करने जा रहे हैं। हम जो तपस्या करेंगे, हमारे इस संस्कारवान शासकों को सुपुर्द होगी और वो लोग उसको संस्कृति को संरक्षण के लिए निश्चित तौर से वो बहुत सतर्क हैं और बहुत कम समय में मैं देख पाऊंगा कि हमारे गुरुकुल फिर से वहाँ उसी रूप में चलेंगे और चलने लग गए हैं। और सब गौ माता प्रसन्न होंगी और भारत भूमि बन के रहेगी जैसे आर्यावर्त को रहना चाहिए। महाराज जी, 2 सवाल और करना चाहेंगे। एक तो आपने जब कश्मीर में और पूर्वोत्तर में चरमपंथियों से वार्ता, मित्रता का भाव जगाने का आह्वान किया था, उनके साथ तमाम काम किया था, तो उसे लेकर संत समाज के एक हिस्से में कई बार आपको लेकर कुछ अपशब्द लोग कहते हैं और शंकराचार्य पद को लेकर भी कई बार लोग सवाल उठाते रहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कोई भी महान पुरुष, साधु फकीर जब वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं तो वो इसलिए नहीं आगे बढ़ते कि सब लोग उनकी प्रशंसा करें, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। मेरे देश में शांति सद्भाव होना, उसमें देश की अखंडता, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देश सुरक्षित होगा तो हमारे मठ सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित नहीं होगा, देश यदि गुलाम हुआ तो हमारे मठ पहले गुलाम हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रारंभिक काल से ही देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, जहां हमने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, अच्छे लोगों से मिले, वहां पर वैदिक प्रवचन किए, तो उन क्षेत्रों को भी छोड़ना हमारे लिए गुनाह होगा कि जिन क्षेत्रों में लोग संविधान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, अराजकता फैला रहे हैं, सरकार, भारत सरकार के कानून को चुनौती दे रहे हैं, ईश्वरीय कानून को चुनौती दे रहे हैं, तो आखिर वो स्थिति में क्यों गए हैं? और उनको सुधारने का कार्य आखिर हम धर्म गुरुओं का ही तो है। इसीलिए मैं जब कश्मीर जल रहा था
और वहाँ भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी शांति लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, शांति प्रक्रिया शुरू किए, सरकारी प्रतिनिधि वहाँ गए, लेकिन अलगाववादियों ने, विद्रोहियों ने सरकारी प्रतिनिधि से नहीं मिले और वो अपने आप को सिपरेट रखते अपनी गतिविधि जारी रखे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और एक धर्मगुरु होने के नाते, क्योंकि शासक जितना जिम्मेदार है इस देश की व्यवस्था को बनाने और चलाने के लिए, धर्मगुरु भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और मैं वहाँ कश्मीर गया और उनको उनके हित अहित की बात समझाई और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश किया। तो आप जानते होंगे कि 2002 में जनवरी महीने इसी माघ मेले में मैंने वहाँ के प्रमुख अलगाववादी अब्दुल गनी लोन साहब को बुलाया था और वो यहाँ आके संगम भी गए थे, पूजन भी किए थे। वो पीटीआई में रिलीज हुआ था, आप लोग रिपोर्टिंग किए थे। और वो एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ से अलगाववादियों को सबको तैयार किया, समझाया, हित अहित बात समझाई। भारत एक समृद्ध देश है, शक्तिशाली फौज है, उससे कोई लड़ नहीं सकता। ये 2-4 घटनाएं कर सकते हो और उससे तुम लोग समाज के प्रति वैमनस्यता फैला रहे हो। जिनके तुम नेता होने का दावा करते हो, तुम उनके दुश्मन हो। शांति के रास्ते पर आओ, शांति से सुरक्षा भी होगी और विकास भी होगा। ये बात उसको समझ आई और उन्होंने आगे समझाया और सरकार से वहाँ के लोगों की बातचीत शुरू हो गई। परिणाम अच्छा आया। बाद में तमाम इंटरव्यू भी आए कि कश्मीर में जो शांति के माहौल बन रहे हैं इसमें शंकराचार्य का अहम योगदान है, बीबीसी में आया। और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वहाँ शांति आई। उसी प्रकार असम में उल्फा रोज वहाँ वारदातें कर रहा था, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। हम उनके कैंपों में भी गए, उनको हमने अहिंसा और सद्भाव का बात बताई। वो लड़के लोग सरकार के विद्रोही थे, लेकिन धर्मगुरु के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई और परिणाम ये हुआ कि कुछ ही सालों में उन लोगों ने हथियार त्याग दिया और वो संविधान के मुख्य धारा में आ गए, सरकार से बातचीत शुरू किए और आज वो भी जिंदा है, सुखी जीवन जी रहे हैं, उनका परिवार सुखी है। और वो जो शक्ति वो अपने ही देश की फौज के साथ लड़ने में लगाते थे, आज वो व्यवस्था के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि धर्मगुरु का कार्य तपस्या करना, आशीर्वाद देना है, लेकिन समाज में यदि कहीं उथल पुथल हो रही है, कोई रास्ता भटक गया है, तो उसको रास्ते पर लाना, मार्ग दिखाना, ये धर्मगुरु का प्रमुख कार्य है। वही कार्य उन दिनों हमने कश्मीर में किया और आज प्रभु की इच्छा से हमारे वर्तमान शासक के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कश्मीर आज पूरी तरह से सही स्थिति में चल रहा है। धारा 370 हटी, ये बहुत सराहनीय कार्य हुआ। वहाँ की तमाम सारी समस्याएं हट गई। वहाँ असम में भी अब शांति है, अब वहाँ रोज रोज बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शासकों की सूझबूझ ने इसमें बहुत जल्दी ये लोग कवर किए हैं, इस व्यवस्था को कंट्रोल किए हैं। और अब हमें वहाँ बंदूकों के बल पर हमारे युवकों को समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें प्रवचन देकर, ज्ञान देकर, गीता और भागवत सुनाकर उनको उनकी भक्ति बढ़ा सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं समस्त धर्मगुरुओं से कहूँगा कि अब कश्मीर में खतरा नहीं रह गया है। जब खतरा था हम जाते थे। मैं उन मूर्ख ज्ञानियों को कुछ नहीं कह सकता जो तरह तरह की बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप सुनने के लिए कार्य नहीं करता। हम देश के लिए कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। मैं आज गुरु शंकराचार्य के निर्देश और उनके विधान के लिए कार्य करता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मैंने लिया हुआ है। ये मिथ्या प्रवाद सुनना और करना, इसके लिए ना मुझे समय है और ना मैं कर सकता हूँ। उन सब साधु महात्माओं से भी कहूँगा कि अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। आप लोग अपनी गतिविधियाँ बढ़ाओ, गांव जंगलों तक जाओ, उनसे प्रेम करो, उन्हें बताओ कि वो भी तुम्हारे हैं, उनसे अपनत्व करो। वो कभी आपसे दुराव नहीं करेंगे। आप खुद वहाँ नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे लोग ईसाई बन गए, लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। इसका दोषी कौन है? यदि घर का गार्जियन अपने घर को नहीं संभाल पा रहा तो उसके लिए वो उसी के कार्य में खोट होगा और उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जाने की जरूरत है, आज भी वहाँ जाए और प्रचार प्रसार करे। भगवान शंकराचार्य का यही संदेश है और इसी के लिए ये गद्दी स्थापित की गई है, जिसकी हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 145वां शंकराचार्य गोवर्धन मठ की जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं संपूर्ण अखंड भारत को देख रहा हूँ और मेरे मठ का जो विशेष
संरक्षित क्षेत्र है। अंग, बंग, कलिंग, मगध, बर्बर, असम, कुर्रर और पूर्वोत्तर देश जिसमें भूटान, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब हमारे मठ के धर्म शासित क्षेत्र हैं। वह हमारा भ्रमण जारी है और सनातन धर्म का विस्तार इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं अपने अनुयायियों से, अपने शुभचिंतकों से और समाज सुधारकों से ये आग्रह करूंगा कि वो ऐसे नकारा तत्वों की बातों को सुनने और पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनका जन्म इसी के लिए हुआ है, किसी की निंदा करना, टिप्पणी करना, क्योंकि वो बेचारे अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इस कार्य में लगे हुए हैं। उनको लगे रहने दो। महाराज जी, अंतिम सवाल है। अपने पड़ोस में एक मुल्क है बांग्लादेश, आप महायज्ञ भी करने जा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उसमें तमाम सनातनियों के साथ हिंसा हुई, तमाम मठ मंदिर तोड़े गए, तमाम सनातनियों की हत्या की गई, बेटियों के साथ तमाम दुराचार की घटनाएं सामने आई। तो इस महाकुंभ क्षेत्र से बांग्लादेश में हुई घटनाओं को लेकर के भी कोई संदेश दिए जाने की संभावना है क्या? बांग्लादेश मेरे पूर्वामना गोवर्धन मठ के अधिकार क्षेत्र का देश है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, लेकिन आज़ादी के पहले हम जाते हैं तो अखंड भारत ही है और हमारी 7 शक्तिपीठ है वहाँ पर। इसलिए राजनीतिक बंटवारा उसका हुआ है पर धार्मिक बंटवारा नहीं हुआ और वो मेरे मठ का इलाका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं 1.5 साल पहले बांग्लादेश गया था और वहाँ के सभी जिलों में भ्रमण किया हूँ और 7 शक्तिपीठों में पूजा अर्चना किया हूँ। वहाँ के जनप्रतिनिधियों, जज और सोशल वर्कर्स, श्रद्धालु और हिंदू मुसलमान सब ने हमारा वहाँ स्वागत किया और इस बात पर खुशी जाहिर किया, प्रसन्नता कि 135 साल बाद बंग भूमि में कोई शंकराचार्य आया है हमारे मठ का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग याद रखे हैं कि हमारा कोई शंकराचार्य है जो पुरी में रहता है और हम उसके अधीन क्षेत्र रहने वाले श्रद्धालु हैं। लेकिन उसके 6 महीने बाद ये जो घटना घटी है उस बात से हम बेहद दुखी हैं। वहाँ के लोग लगातार मेरे संपर्क में हैं और उसके लिए हम भी सरकार के संपर्क में हैं, अपनी सरकार को भी उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और बांग्लादेश सरकार को भी हम खबरें भिजवा रहे हैं। और इस कुंभ क्षेत्र में भी हम कुछ विशेष मंत्रणा करके कुछ हल निकालेंगे जिससे बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों के मान सम्मान, जन धन की रक्षा के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाए और उनके भविष्य के लिए एक अस्थायी कार्य योजना तैयार की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने सुना कि शंकराचार्य जी ने बताया कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए भी महाकुंभ से संतों के बीच एक विचार विमर्श होगा और एक संकेत जाएगा कि वहां पर भी सब कुछ शांति हो और जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई सनातनियों की वह बंद हो और महाकुंभ क्षेत्र से दुनिया के अन्य हिस्सों को भी, भारत के अंदर भी शांति का संदेश दिया जाएगा।